दोस्तों, आज के समय में जब हर कोई मानसिक शांति, सुरक्षा और सफलता चाहता है, तब हनुमान चालीसा जैसे दिव्य पाठ का सही तरीके से और श्रद्धा से पाठ करना अद्भुत फलदायी होता है। जब हम सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो वह सिर्फ शब्दों का जाप नहीं होता, वह एक ऊर्जा होती है जो हमारे जीवन को सकारात्मकता से भर देती है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने से जीवन में शुभ फल मिलते हैं और मन की हर इच्छा पूरी होती है। यही कारण है कि भक्तजन उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई तरीके आजमाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करता है, उसके जीवन में समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जैसा कि आप जानते हैं, हनुमान चालीसा में कुल 40 चौपाइयां होती हैं, और अगर इनका पाठ नियम पूर्वक किया जाए, तो भगवान हनुमान प्रसन्न होकर सभी दुखों से छुटकारा दिला सकते हैं। अब हमारे मन में सवाल उठता है, हनुमान चालीसा कितने बार पढ़ा जाए और कितने बार पढ़ने से क्या फल प्राप्त होगा, या कितना फलदायी होगा, या फिर हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे ज्योतिष और धर्मशास्त्रों में हर प्रकार की कामना या मनोकामना की पूर्ति के लिए अलग अलग तरीकों और पाठ की विशेष संख्या का उल्लेख किया गया है। यानी आपकी इच्छा के अनुसार कितनी बार और किस तरह से पाठ करना है, इसका स्पष्ट मार्गदर्शन हमारे शास्त्रों में मिलता है। आइए अब जानते हैं, कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होगा, कितने बार पढ़ने से क्या फल प्राप्त होगा, या कितना फलदायी होगा, या फिर हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले 108 बार हनुमान चालीसा पाठ का लाभ क्या है। सबसे पहला लाभ है, डर और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी को भयहरण कहा गया है। जब आप 108 बार उनका नाम जपते हैं, तो आपके जीवन के सारे डर, मानसिक तनाव और डरावने सपने धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। दूसरा लाभ है, आत्मबल और आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। 108 बार पाठ करने से भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत, साहसी और स्थिर महसूस करते हैं। तीसरा लाभ, रोग, कष्ट और बाधाएं दूर होती है। हनुमान जी संजीवनी लाने वाले देवता हैं। जब हम उनका पाठ 108 बार करते हैं, तो यह शरीर और मन दोनों को शक्ति देता है। पुराने रोगों में आराम मिलता है और जीवन में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं। चौथा लाभ, नकारात्मक ग्रहों और बुरी शक्तियों का असर समाप्त होता है। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा पाठ से शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों की अशुभता कम हो जाती है। विशेषकर शनि की ढैया और 7.5 से राहत मिलती है। पांचवा लाभ है, मन की शांति और ध्यान में स्थिरता मिलती है। 108 बार पाठ एक प्रकार का ध्यान भी है। यह मन को भटकाव से निकालकर एकाग्र करता है और भीतर स्थिरता लाता है। छठा लाभ है, मनोकामना पूर्ति में सहायक। जो भी भक्त सच्चे मन से 108 बार पाठ करता है और अपनी मनोकामना कहता है, उसकी प्रार्थना हनुमान जी तक जरूर पहुंचती है। कई लोगों ने अपने अनुभवों में इसका प्रमाण भी दिया है। सातवां लाभ, जीवन में चमत्कारी बदलाव। 108 बार पाठ करते हुए यदि आप नियम, श्रद्धा और संयम रखते हैं, तो यह पाठ जीवन की दिशा बदल सकता है। कई बार वो होता है जो हम सोच भी नहीं सकते। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें? तो चलिए जानते हैं। इस पाठ को श्रद्धा और नियम पूर्वक करना चाहिए।
इसे एक दिन में या कई दिनों में भी पूर्ण किया जा सकता है। तरीका इस प्रकार हो सकता है। एक ही दिन में करना हो तो सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाकर बैठें और पूरी श्रद्धा से पाठ करें। श्री हनुमते नमः का स्मरण करके शुरुआत करें। लगातार 108 बार हनुमान चालीसा पढ़े। इसे करने में लगभग 6 से 8 घंटे लग सकते हैं। हर बार पाठ करने के बाद तुलसी दल या गुड़ और चना अर्पित कर सकते हैं। यदि समय न हो तो आप इसे 9 दिन, 27 दिन या 11 दिन में विभाजित कर सकते हैं। प्रतिदिन समान संख्या में पाठ करें। जैसे 12 बार प्रतिदिन 9 दिन में 108 बार। आइए अब जानते हैं कि हनुमान चालीसा 11 बार पढ़ने से क्या लाभ मिलते हैं और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला प्रभाव, मन को शांति और स्थिरता मिलती है। भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में जब आप 11 बार चालीसा पढ़ते हैं तो मन शांत हो जाता है, चिंता कम होती है और दिल को सुकून मिलता है। दूसरा प्रभाव, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हनुमान जी को बुरी शक्तियों का नाशक कहा जाता है। 11 बार चालीसा पढ़ने से घर और आसपास की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे हटने लगती है। तीसरा प्रभाव, आत्मविश्वास और हिम्मत बढ़ती है। अगर आप किसी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं तो यह पाठ आपको अंदर से मजबूत बनाता है। डर और असुरक्षा की भावना कम होती है। चौथा, रोग और बाधाएं दूर होने लगती हैं। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से शारीरिक और मानसिक कष्टों से राहत मिलती है, खासकर जब 11 बार नियमित रूप से पाठ किया जाए। पांचवा प्रभाव, शनि दोष और बुरे ग्रहों का असर कम होता है। अगर कुंडली में शनि या राहु केतु का असर है तो 11 बार चालीसा पढ़ने से इनका नकारात्मक प्रभाव कम होने लगता है। छठा प्रभाव, मनोकामना पूरी होने की संभावना बढ़ती है। श्रद्धा से किया गया 11 बार का पाठ हनुमान जी तक आपकी बात जरूर पहुंचाता है। वो सुनते भी हैं और सही समय पर मार्ग भी दिखाते हैं। और सातवां प्रभाव, हर मंगलवार और शनिवार को विशेष फल मिलता है। अगर आप 11 बार का पाठ खासकर मंगलवार या शनिवार को करते हैं तो हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। अब आप जानना चाहेंगे कि 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें? तो 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने तरीका 108 बार के पाठ के तरह ही है। बस अंतर यह है कि आप इसे एक बार में ही या एक दिन में कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ने के लाभ क्या है। अगर आप इसे 7 बार पढ़ते हैं तो इसका असर तेज, शक्तिशाली और बहुत ही सकारात्मक होता है। सबसे पहला लाभ है, तुरंत मानसिक शांति मिलती है। अगर आपका मन बेचैन है, तनाव या चिंता में है तो 7 बार चालीसा पढ़ने से तुरंत सुकून महसूस होता है। यह एक प्रकार की मानसिक थेरेपी की तरह काम करता है। दूसरा लाभ है, डर, भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। कहा जाता है कि हनुमान जी के नाम से बुरी शक्तियां भाग जाती हैं। जब आप 7 बार चालीसा पढ़ते हैं तो आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा साफ होने लगती है। तीसरा लाभ, मनोकामना पूर्ति का मार्ग खुलता है। 7 बार पाठ करना भक्त और प्रभु के बीच एक गहरा भावनात्मक संपर्क बनाता है। यदि आप किसी कामना या इच्छा के लिए यह पाठ कर रहे हैं तो उसका मार्ग बनने लगता है।
चौथा लाभ, कठिन समय में सहायता मिलती है। अगर जीवन में रुकावटें, असफलता या बार बार मेहनत के बाद भी फल न मिले, तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ मददगार साबित होता है। पांचवा लाभ है, आत्मबल और सकारात्मक सोच बढ़ती है। जब आप 7 बार पाठ करते हैं, तो आपकी सोच में स्पष्टता आती है। डर, हीन भावना और नकारात्मकता कम होने लगती है। छठा लाभ है, शनि दोष और दुर्भाग्य से राहत। शनिवार के दिन 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से शनि दोष, साढ़े साती या ढैया से राहत मिलती है। यह उपाय बहुत सरल लेकिन असरदार माना जाता है। अगला सवाल जो बार बार पूछा जाता है वो है, हनुमान चालीसा कितनी बार पढ़ना चाहिए? अगर सरल भाषा में बोला जाए तो इसका उत्तर है, यह आपकी भावना, समय और उद्देश्य पर निर्भर करता है। फिर भी कुछ मान्य और अनुभूत संख्या के आधार पर इसका लाभ जानिए। 1 बार, हर रोज 1 बार पढ़ना ही काफी है अगर आप नियमित करना चाहते हैं। यह आपकी दिनचर्या में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है और पूरे दिन हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। 3 बार, यदि आप किसी डर, बुरे स्वप्न या मानसिक अशांति से जूझ रहे हैं, तो रोज 3 बार पढ़ना मन को मजबूत बनाता है और डर को समाप्त करता है। 7 बार, जीवन में अचानक आई परेशानी, आर्थिक या पारिवारिक संकट हो तो 7 बार पाठ करना तुरंत राहत और मार्गदर्शन देता है। खासकर मंगलवार या शनिवार को करें। 11 बार, मनोकामना पूर्ति या किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया गया 11 बार पाठ बहुत प्रभावशाली माना जाता है। यह पाठ भक्त और हनुमान जी के बीच गहरा संबंध बना देता है। 21 बार पाठ करना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह गंभीर समस्याओं, रोगों या लंबी बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाला उपाय माना गया है। 108 बार, यह एक तरह की हनुमान साधना मानी जाती है। जब आप 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो यह बहुत शक्तिशाली होता है। इससे न सिर्फ बड़ी बड़ी समस्याएं दूर होती हैं, बल्कि जीवन में अद्भुत चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है, हनुमान चालीसा दिन में कितनी बार पढ़ना चाहिए? अगर सरल भाषा में बोला जाए तो दिन में आप जितनी बार श्रद्धा से पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ बातें ध्यान रखें। सुबह या शाम का समय श्रेष्ठ माना जाता है। मंगलवार और शनिवार विशेष रूप से उत्तम दिन है। भोजन से पहले पढ़ना अधिक प्रभावशाली होता है। यदि नियमित रूप से 3, 7 या 11 बार कर सके तो और भी अच्छा। एक और बात आपको बता दूं, जितनी बार श्रद्धा से पढ़ेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। लेकिन पढ़ते समय मन एकाग्र और शांत होना चाहिए। हनुमान जी की कृपा भाव से मिलती है, गिनती से नहीं। मुझे उम्मीद है हनुमान चालीसा से संबंधित आपके मन में उठने वाले बहुत सारे सवालों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल गया होगा। अगर अभी आपके मन में हनुमान चालीसा से संबंधित कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का जवाब सरल भाषा में दूं। और हाँ, हनुमान चालीसा से संबंधित कुछ और वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप उसे भी जरूर देखें। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों एवं प्रियजनों के बीच पहुंचाएं। धन्यवाद। जय बजरंग बली।